कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग पर रोली सा है शोभित हिंदुस्तान हमारा। Expect the Panch Pran to fulfill the dreams of freedom fighters at India's independence by 2047. He asks the people to have a pledge on developed nation, taking pride in our legacy. Third, our strength of unity. Fourth, removing the stresses of colonial mindset. And fifth, the last, fulfilling the duties of citizens with honesty, which should be followed by the Prime Minister as well as the Chief Minister. But move with more determination. People and the nation and the people of the nation will have to fight against it. The another evil is the nepotism. There is a need to give opportunity to those who are more talented and who can work towards the progress. The समाज से तद्घोषे दुर्भला तस्मात् इकायम प्रशंसा राष्ट्र हितैषिणा. It means the unity is very important for the society. And if there is no unity, the society will be weak. And one who wishes for the goodwill of the nation will heartily encourage the unity. The development of the society, the nation, the country is proportionate to the development of the people, the human beings. पंच प्रण अर्थात 5 प्रतिज्ञाओं को लेने का आह्वान किया गया था। ये पंच प्रण निम्नलिखित है। पहला, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। दूसरा, गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना। तीसरा, एकता तथा एकजुटता। चौथा, अपनी विरासत पर गर्व। पांचवा, राष्ट्र के प्रति नागरिकों का कर्तव्य। भारत ही था जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, या भारत ही था जहाँ के शासक समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 क्षेत्रों का पानी पीता था, या भारत ही था जहाँ सम्राट अशोक जैसे महान सम्राट का अस्तित्व था। वह शेष रहना चाहिए, सूर्य मेरी आराधना का शेष रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा भारत देश विकसित होना चाहिए, मेरा भारत देश विकसित होना चाहिए। धन्यवाद। Discard social segregation based on caste, creed and religion. It is a feeling of solidarity and brotherhood in our country with diversity. And India is a very diverse nation. From north to south, east to west, the nation inhabits an array of culture. लिटरेसी रेट मतलब अगर लोग एजुकेट हो, जागरूक हो, तो अवेयरनेस हो, इन सारी चीज़ों से लोग मतलब कि इंडिया का डेवलपमेंट हो सकता है। और अगर आज हम कोई नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती? आप खुद से अगर जस्टिफाई करिए कि क्या आप उस पोस्ट के लायक है जिस पद के लिए कि आप भरते हैं जाते हैं, तो आपका खुद का जजमेंट आएगा कि नो, आई एम नॉट अ बेटर कैंडिडेट, क्योंकि आपके पास वो और आज जैसे हमारे देश के युवा मतलब किसको बोलते हैं हम लोग? आप जो युवा की बात संबोधन कर रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं? अपने आप को ना। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, जब हम आगे जाएंगे हमारा देश आगे जाएगा। तो हमें आगे आना है, हमें आगे जाना है और लेके भी चलना है। डरना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए। जब आप काम करेंगे तो शुरुआत में तो रोकेंगे लोग, लेकिन जब वो काम सफल होगा तो ऑटोमेटिक है कि लोग आपको प्रमोट करेंगे, लोग आपका नाम लेंगे, है ना। तो आप लोग एनएसएस के वॉलंटियर हो और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से आपके ऊपर बड़े बड़े कार्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता जा रहा है और आप सीखते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप और भी बड़े बड़े चीज़ों को आप करेंगे। तो मैं आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत खुशी हुई, लेकिन अंदर का जो सोच है, कैसे भारत हमारा विकसित होगा, कैसे हम अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं, हमारा टारगेट क्या होगा। मैं देश के प्रधानमंत्री के मन की सोच में 2047 का भारत, जानते हैं हम लोग भारत आजाद का हुआ था 1947 हुआ था, उसके 100 वर्ष के बाद यानी आफ्टर 100 years ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस कैसा भारत होगा हमारा, देश को प्रधानमंत्री सोचते हैं। हम जानते हैं भारत युवाओं का देश है, दुनिया का सबसे अधिक युवा भारत में